Hello children, good morning. How are you? I hope you are fine. आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 8 सर्वनाम उसको पढ़ेंगे। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि सर्वनाम किसको कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सर्वनाम। नाम की जगह पर जिसका प्रयोग होता है उसको हम क्या कहेंगे, सर्वनाम। जुड़िए और समझिए। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हमें यहाँ पर उचित शब्द भरकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। विकास 5वीं कक्षा में पढ़ता है। वह, यहाँ पर हमें ब्रैकेट दिए गए हैं, उसमें से हमें चुनकर फिलअप भरनी है। वह एक समझदार बालक है। वह एक समझदार बालक था। उसके माता पिता शिक्षक हैं। वे उसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें विकास पर बहुत गर्व है। उन्हें विकास पर बहुत गर्व है। बच्चों, अपने ऊपर दिए गए शब्दों का, यहाँ पर ऊपर जो शब्द दिए गए हैं वह शब्दों का प्रयोग विकास के लिए किया। बार बार विकास शब्द न लिखना पड़े, हमें इसलिए क्या किया, वह, उसके, उसे, उन्हें, ऐसे शब्दों का हमने प्रयोग किया। तो यह क्या है, सर्वनाम। इसको हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। सर्व प्लस नाम, अर्थात इसके लिए नाम। ये शब्द सभी नामों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए भी बोला या सीखा जा सकता है। जैसे रिया मेरी बहन है, वह बहुत तेज दौड़ती है। रिया की जगह क्या लिख दिया, वह, सर्वनाम वह लिख दिया। आशीष मेरा मित्र है, वह बहुत होशियार है। यहाँ आशीष की जगह सर्वनाम वह लिख दिया। क्यों, क्योंकि दोबारा आशीष ना लिखना पड़े। उपर्युक्त वाक्यों में लड़का और लड़की दोनों के लिए, यहाँ पर दोनों के लिए वह शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सर्वनाम। हमने वह सबसे पहले ही देखा कि सर्वनाम किसको कहते हैं, संज्ञा यानी कि नाम के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। लड़का तो वह जा रहा है, लड़की वह जा रही है। सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप भी होते हैं। सर्वनाम के एक वचन और बहुवचन रूप भी होते हैं। जैसे मैं, मेरा, तुम, वह, यह, इससे, उससे। तो यहाँ बहुवचन क्या हो गया, हम, हमारा, तुम लोगों का, वे, ये, उन्हें, इन्हें। ऐसे यहाँ पर बहुवचन हो गया। मैं का क्या हो गया, हम, मेरा तो हमारा। ऐसे यहाँ पर बहुवचन रूप दिया गया है, आप देख सकते हो। इसके नीचे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं, प्रकार कितने हैं, 6 प्रकार हैं। आपने आगे स्टैंडर्ड में यह पढ़ा होगा कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये 6 प्रकार किसके हैं, सर्वनाम के। अब हम इसके नीचे पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसको कहेंगे, यह हमें यहाँ पर बताया गया है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले यानी कि कोई बोलता हो या तो सुनने वाले के लिए या अन्य व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, तुम, वह आदि पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके 3 प्रकार हैं। उत्तम पुरुष यानी कि मैं,
जो बोल रही हूँ वो, आप क्या अभी मैं क्या कर रही हूँ, बोल रही हूँ। मध्यम पुरुष यानी कि तुम, सुनने वाले, आप अभी क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। अन्य पुरुष वह, अन्य सभी के लिए यानी और सभी के लिए। आप यहाँ पर चित्र देख रहे हो कि एक लड़का है वह बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है। तुम कहाँ जा रही हो, तो यहाँ पर लिखा है मैं घूमने जा रही हूँ, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब पेज नंबर 57 पर निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम हम किसको कहेंगे, जो सर्वनाम शब्द निश्चित, कोई नक्की वस्तु, फिक्स है या प्राणी की ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। यह मेरी साइकिल है, पक्का है कि यह किसकी, तो कि मेरी ही साइकिल है, नक्की है, निश्चय है। वह मेरी बहन है, यहाँ पर चित्र दिया गया है, ये कहता है कि यह मेरी बहन है, तो यह पक्का है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड वन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम किसको कहेंगे, तो यहाँ पर हमें बताया गया है, जब हम निश्चित रूप से किसी प्राणी या वस्तु के बारे में नहीं बता पाते हैं, तब कोई, किसी, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ नक्की नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं, कोई, किसी, कुछ आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र देख रहे हो आप, दो चित्र दिए गए हैं। कोई तुमसे मिलने आया है, उसको पता नहीं है कौन मिलने आया है, नक्की नहीं है, अनिश्चित है। कमरे में कुछ रखा है, कमरे में कुछ रखा है, क्या रखा है वह पता नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमने यहाँ पर देखा, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, हमने यहाँ पर देखा। पेज नंबर 58 पर प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि क्वेश्चन, हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, वह सर्वनाम। बाहर कौन आया है, पता नहीं है कि कौन आया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तुम कहाँ रहती हो, यहाँ पर चित्र दिया गया है, आप देख सकते हो, यह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए कि तुम कहाँ जा रही हो, कितने बजे आओगी, वह क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम। जो, यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं, जो खाना खा रही है वह मेरी बहन है। संबंध बताता है, वह क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर बताया गया जो खाना खा रही है वही मेरी बहन है। संबंध बता रहे कि बहन मेरी है वह। जिससे मेहनत की उसने फल पाया, जिसने मेहनत की वह फल पाते हैं, मेहनत करता है वही फल पाते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, संबंध हमें बताता है, उसे हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जिसका, उसका आदि, यह क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। जो हमें संबंध बताता है उसको हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। पेज नंबर 59 पर 6th वन, निजवाचक सर्वनाम। निज यानी कि खुद के लिए, अपने लिए। माँ मैं निबंध अपने आप लिखूंगा,
यहाँ पर आप चित्र देख रहे हो। माँ से बेटा कहता है कि मैं निबंध अपने आप यानी खुद लिखूंगा, किसी की हेल्प नहीं लूंगा। मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि मैं अपना काम स्वयं यानी कि खुद अपने लिए अपने आप करती हूँ, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम हो गया। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। खुद के लिए किया जाता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि निजवाचक सर्वनाम है। हमने यह 6 भेद देखे सर्वनाम के। अब हम इसके नीचे आओ दोहराइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने? 6 हमने आगे देखा। वह, मैं, हम, तुम और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह, वह और उस निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित प्राणी वस्तु के लिए है। आगे हमने देखा कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? कोई, कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन, क्या और कहाँ, वह क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमें किसी को प्रश्न पूछना है। जो, सो, जिसने, उसने, जिसका, उसका आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। आदि क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। स्वयं, खुद, अपने आप वह निजवाचक सर्वनाम है। हमने अभी यहाँ पर ऊपर देखा कि निजवाचक सर्वनाम वो है। फर्स्ट वन, जरा बताइए तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? हमने वह आगे देखा। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताइए। मैंने यहाँ पर उसी ने मेरी पुस्तक ली थी। यहाँ पर नक्की है कि उसी ने ही मेरी पुस्तक ली थी। मैंने यहाँ पर यह उदाहरण लिखा है। अगर आप कोई भी उदाहरण है वह लिख सकते हो अगर आपको आता है तो। निजवाचक सर्वनाम कौन से है? तो स्वयं, अपने आप, खुद, यह निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ जो 3 क्वेश्चन आंसर है वह आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, पेज नंबर 60 पर आइए अब लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्द द्वारा खाली स्थान भरिए। हमें यहाँ पर उचित सर्वनाम के द्वारा खाली स्थान को भरना है। आप, फर्स्ट वन, आप खाली जगह से मिलना चाहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो आप किससे मिलना चाहते हैं? इसका आंसर यह होगा। देखो ऊपर कौन चढ़ा है, यहाँ पर कौन आंसर आएगा। खाली जगह परिश्रम किया, खाली जगह इनाम पाया। जिसने परिश्रम किया उसने क्या पाया? इनाम पाया। जो मेहनत करता है वह इनाम पाता है। राधिका अपना काम स्वयं कर रही है। स्वयं यानी कि निजवाचक सर्वनाम। खाली जगह यश का भाई है तो वह यश का भाई है। अब इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। निम्नलिखित हमें अनुच्छेद पढ़ना है और सर्वनाम को रेखांकित करना है। प्यास लगने पर मैं जंगल में पानी की खोज में आगे बढ़ा। यहाँ पर मैं है वह सर्वनाम है। मैंने देखा कि थोड़ी दूर पर एक कुआं है तो यहाँ पर मैंने, वह भी क्या है? सर्वनाम। आपको इसके नीचे अंडरलाइन कर लेनी है। वहाँ कुछ नक्की नहीं है इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर कुछ के नीचे अंडरलाइन। वहाँ कुछ बालक खड़े हैं। उनकी बातचीत से लग रहा था कि उसने कोई चीज खो गई है। उनकी, यहाँ पर उसने और कोई, इसके नीचे आप अंडरलाइन आएगी इसलिए आप यहाँ पर अंडरलाइन करोगे।
मुझे देखकर वे अपने आप मेरे पास आ गए। मुझे और अपने आप है वह सर्वनाम है, इसके लिए अंडरलाइन आएगी। अपने आप वह निजवाचक सर्वनाम है। ओके, अब हम इसके नीचे सही पर राइट अथवा गलत पर रोंग का निशान यानी कि चिन्ह लगाइए। कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन और क्या वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, तो कि हाँ, यस, यह राइट वाक्य है। निश्चय वस्तु के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उपयोग होता है, तो नहीं किया जाता है। कोई निश्चय वस्तु होती है, इसके लिए हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए रॉन्ग है। इसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, उत्तम, मध्य और अन्य, तो यह राइट है, हमने आगे देखा था। इसके बाद अपना कार्य स्वयं करो, वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। अपना कार्य स्वयं यानी कि वह निजवाचक है, खुद करना है, इसलिए यह वाक्य राइट है। सर्वनाम विशेषण के स्थान पर आते हैं, नहीं आते हैं, इसलिए यह रॉन्ग है। इसके नीचे हम क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन सर्वनाम शब्दों के भेद के नाम बताइए। हमें यहाँ पर रंगीन सर्वनाम दिए गए हैं, उसका हमें प्रकार बताना है। मुझे कुछ काम करना है, कुछ यहाँ पर नक्की नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा यह। उसके बाद आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह, तुम और मैं शहर चलेंगे, यहाँ पर अन्य पुरुष सर्वनाम, हमने पुरुषवाचक में 3 भेद देखे थे, तो अन्य पुरुष सर्वनाम का भेद है। जो लंबा लड़का है वह मेरा मित्र है, वह संबंध बताता है कि वह मेरा क्या है, मित्र है, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद लास्ट वन, मेरा बस्ता भारी हो गया, तो वह उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम होगा। अब हम इसके बाद पेज नंबर 61 पर देखेंगे। जरा सोचिए तो, आपका मित्र तेरे को, मेरे को आदि अशुद्ध सर्वनाम शब्दों बोलता है। सोचकर बताइए सर्वनाम शब्दों के कौन कौन से अशुद्ध रूप है, आपको यह सोचकर बताना है। अब हम इसके नीचे करके देखिए। राघव रास्ता भूल गया है, सर्वनाम शब्दों की सहायता से उसे घर पहुंचाना है। राघव नाम का लड़का है, वह घर भूल गया है, तो उन्हें क्या करना है, घर पर पहुंचाना है। आपको यहाँ पर अपने आप सर्वनाम को करना है। ओके, होमवर्क में यह आपको करना है। इसके बाद जीवन मूल्य, मैं और तुम मिलकर हम बन जाए। मैं और तुम मिलकर क्या बन जाते, हम मिलकर सबको सुखी बनाइए। मैं और तुम के छोड़ो झगड़े, मिलजुल कर बन जाओ तगड़े। झगड़े छोड़ दो और सब क्या बन जाओ, तगड़े बन जाओ, यानी कि मिलजुल कर रहने लगो। यहाँ पर हमें यह सीख बताई गई है। आई होप आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।